देश विदेश में कैंसर एक गंभीर बीमारी बन चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 में 5 लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में WHO एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में पूरी दुनिया में करीब 916 मिलियन लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई। ऐसे ही हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर कोई बाहर के खाने को पसंद करता है। तो अब बात होगी कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में जिन्हें खाने से कैंसर हो सकता है। रेड मीट को खाने की सलाह तो डॉक्टरों द्वारा भी दी जाती है, लेकिन ग्रिल्ड रेड मीट आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल इसे पकाने के लिए ज्यादातर गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। गैस की आंच में पकने के कारण रेड मीट में कई हाइड्रोकार्बन सोख लिए जाते हैं, जिस कारण से कैंसर हो सकता है। इसलिए लकड़ी की आंच में पके हुए रेड मीट को ही खाने में इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं पॉपकॉर्न की। पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव ओवन में भूनकर बनाते समय बटर फ्लेवर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण एक टॉक्सिन पैदा होता है या कैंसर सेल्स को जन्म दे सकता है। इसके अलावा पॉपकॉर्न को बनाने में परफ्लोरेटनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए केवल स्टोव या नमक में सामान्य रूप में भुने हुए पॉपकॉर्न को ही खाने में इस्तेमाल करें। सब्जियां तो सभी खाते हैं, पर उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का क्या असर होता है हम आपको बताते हैं। आज बाजार में खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कई सारे तेल मौजूद हैं। ऐसे तेल में प्राकृतिक रूप से निकले हुए तेल की बहुत कम मात्रा होती है। इसे तैयार करने में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस को करना पड़ता है। वैसे मछली के कई स्वस्थ फायदे हैं, लेकिन अगर ये मछली फार्मिंग के जरिए तैयार की गई है तो ये आपको कैंसर बीमारी गिफ्ट में दे सकती है। दरअसल जल्दी से तैयार करने के लिए इन मछलियों को केमिकल से तैयार किए गए फूड दिए जाते हैं, जो उनके अंदर अवशोषित होता रहता है। इसे खाने से आपके शरीर में कैंसर की कोशिकाएं जन्म ले सकती हैं। इसलिए समुद्री साल्मन मछलियों या फिर नदियों से पकड़कर लाई गई मछली को ही खाएं। अब बात करते हैं फास्ट फूड की। फास्ट फूड तो वैसे बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन इसमें एक फास्ट फूड है जो ज़्यादातर युवा खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसे तैयार करने में ट्रांस फैट और नमक का काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसे जिस हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है वो एक एक्लिरेमाइड गुण उत्पन्न करता है, जो कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सामान्य रूप से तैयार की गई फ्रेंच फ्राइज को ही खाने में इस्तेमाल करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं हमारी दूसरी फूड स्टोरी के बारे में, जिसमें है आपसे रिलेटेड कुछ फायदेमंद बातें। हाथों से भोजन करने की परंपरा प्राचीन समय से चलती रही है। कहते हैं कि हाथों से खाना खाने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है। हाथों से भोजन करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बस हाथ से खाना खाते समय जो बात ध्यान देने वाली है वो है खाने से पहले हाथ धोना। भोजन करते समय उंगलियों का उपयोग करने से अधिक लाभ मिलता है और पाचन क्रिया अच्छी रहती है। जब हम भोजन हाथों से करते हैं तो खाने को ठीक से पचने में मदद मिलती है। जब भोजन को हाथ में लेते हैं तो मस्तिष्क को संकेत मिलता है और उचित पाचक रस के उत्पादन हमारी बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। जब आप हाथों से भोजन करते हैं तो आपका अधिकतर ध्यान भोजन की तरफ होता है। इससे भोजन के पोषक तत्वों के सेवन में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इसी वजह से वजन अधिक नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार 5 तत्वों का मिश्रण उंगलियों में होता है। उनके स्पर्श से हमारा शरीर संतुलित रहता है, जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चम्मच के इस्तेमाल से भोजन करना अस्वस्थ या गलत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि तेजी से भोजन करने की वजह से रक्त में शर्करा असंतुलन तो होती ही है, साथ में ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। भोजन करते समय भोजन के तापमान की जांच करने में हाथ बहुत प्रभावित होते हैं। जब आप हाथ से खाना खाते हैं तो आप आसानी से भोजन का तापमान समझ सकते हैं कि भोजन कितना गर्म और ठंडा है। इसको जानने के लिए हाथ से बेहतर विकल्प और कोई नहीं।